लेना, तकदीर सोई ही हुई है, जगी नहीं है। सतगुरु मिल जाए तो समझो आपके कर्म वहां से सुकृत खड़े हो गए हैं, आपके रास्ते ही वहीं से खुले हैं, आपकी तकदीर वहीं से खुली है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और जो ज्ञान हमें देते हैं उसके बदले भी हम कुछ नहीं दे सकते हैं। हमें किसी को वस्त्र दें, अन्न दें, भोजन दें, पैसे का दान करें तो भगवान चलो हमें 1000 गुना करके दे देता है, लेकिन उस को भोगने के लिए तो संसार में आना पड़ेगा ना। लेकिन सतगुरु हमें ऐसा ज्ञान का दान देते हैं, फिर संसार में नहीं आना, फिर तो हम परम भोगी सतलोकवासी बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, गरीब राम नाम के पट तरे देवे को नहीं हो रे, क्या ले गुरु संतोष ये हवस रही मन माए। कहते हैं जो हमें गुरु ज्ञान का दान देते हैं उसके बदले हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मन में ये कल्पना रह ही जाती, क्या दे गुरु को जिससे प्रसन्न हो। कुछ नहीं, अपना दिल दे दो, अपना सिर दे दो, अपना समर्पण कर दो, तो उसके बदले हमें सतगुरु अपना लेते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को इतना कि रहे न कुछ निशा बाकी, अगर पाना हो सनम को तो खुदी से हाथ धो बैठो। अपने अस्तित्व को मिटा दो, कोई निशा एक कतरा भी बाकी ना रहे। उस सनम को, उस मालिक को अगर पाना है, उसका दीवाना बनना है, तो फिर खुदी से हाथ धोना पड़ेगा, अहंकार ना रहे। लेकिन हम तो दुनिया की वस्तुओं के आशिक बने हुए, दीवाने बने हुए। जब तक हम उनके दीवाने नहीं बनेंगे तब तक वो वस्तु हाथ नहीं लग सकती है। क्या करेगा वो किसी और का सेंधा होकर, जिसने अपने को न जाना कभी अपना होकर। किसी के आशिक बन के हम क्या करेंगे जिसने अपने से ही प्रेम ना किया हो, अपने ही भीतर बैठे परमात्मा से प्यार ना किया हो, तो फिर किससे आशिकी करनी है। भीतर परमात्मा से करनी है, अपने से करनी है, वो हमारा असली स्वरूप है। तो ज्ञान जब आता है तो व्यक्ति धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करता है, क्योंकि अज्ञान से इंद्रियां इस जीव आत्मा को भटकाती हैं। हम इंद्रियों के घाट पर जब जीते हैं तो जीवात्मा कहलाते हैं। जब इंद्रियों के घाट से 5 तत्व, 3 गुण, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, इनसे पार कर जाते हैं तो हम इंद्रियों के घाट को पार कर जाते हैं और परमात्मा की कोटि में, आत्म की कोटि में चले जाते हैं। तो जब ज्ञान आता है तो हमें ध्यान भी आता है कि संसार में नहीं भटकना, भीतर की तरफ उतरना है। लेकिन ये ध्यान भी गुरु के बिना नहीं हो सकता है। क्यों? श्लोक में आप रोजाना सुनते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। बड़ा गहरा अर्थ है। गुरु के बिना आप ध्यान किसका करेंगे? फिर तो संसार में जितने चेहरे देखे हैं वही प्रतिबिंब सामने खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना? पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, मित्रों का, समाज का, जिससे भी आपने दोस्ती की है, और घर में जानवर भी रह रहे हैं उनका, घर का आ जाएगा, पेड़ पौधों का आ जाएगा। जब आपको मिलते हैं तो एक आत्मा का रिश्ता जुड़ता है, प्रेम होता है, तो गुरु की मूर्ति आगे आती है। जब आगे आती है तो कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जो गुरु बाहर है यही हमारे भीतर अंतःकरण में नूरी स्वरूप में दिखाई देते हैं। बिना बोले ही भीतर का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ध्यान जब होगा जब आप बाहर से भीतर से बिल्कुल मिट जाएंगे, अपने मैं को मिटा देंगे। मैं की अनुपस्थिति ही ध्यान कहलाती है। ध्यान जब होता है जब चित्त की पूर्णता, एकाग्रता हो जाती है, चित्त के अंदर विवेक जागृत पैदा हो जाता है, तो साधना शुरू हो जाती है। इसको साधना कहते हैं। एक बार एक हैरीगेल, आपने सुना होगा, बहुत बड़े विचारक हुए हैं जापान के, और जर्मनी में एक संत थे, उसके पास गया ध्यान सीखने के लिए।
हमारे हिंदुस्तान से बौद्ध परंपरा के बहुत सारे संतों ने जाकर यहाँ के ज्ञान का ध्यान का प्रचार किया है। आज वर्मा में, तिब्बत में, चीन में, जापान में, जर्मनी में जितने भी ध्यान केंद्र बने हुए हैं या धार्मिक संस्थाएं हैं, वो ज्ञान यहीं से गया है। इसलिए तो हमारा हिंदुस्तान इस विश्व गुरु कहलाता है। यहाँ के गुरुओं ने जाकर बाहर संदेश दिया, तुम कौन हो, परमात्मा क्या है और कैसे साधना करनी है। तो वो जर्मनी में गया ध्यान सीखने के लिए। उस फकीर से पूछा कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ। फकीर ने कहा कि ये धनुष बाण ले और मैं तेरे को धनुष विद्या सिखाऊंगा। उसने कहा महाराज मैं तो ध्यान सीखने आया हूँ, धनुष विद्या नहीं। कहने लगे पहले ये करना पड़ेगा, उसके बाद ध्यान सिखाऊंगा। सोचा मान लेता हूँ, अगर ध्यान ही सीखना तो ये भी कर लूंगा। 2-3 दिन ही हुए थे, उबने लग गया कि ये भी कोई विद्या हुई, धनुष बाण से और ध्यान से क्या संबंध है। हाथ में धनुष बाण दे दिया, निशाना साध दो, जब तक सही ना लग जाए तब तक तुम पूरे नहीं उतरोगे। 2-4 दिन में उबने लग गया। मनुष्य को बहुत जल्दी बोर्डम हो जाती है, बोर हो जाता है। आपने देखा ना, किसी पशु पक्षी को बोर होते नहीं देखा होगा। देखा कभी भैंस बोर होती हो, गाय होती हो, कुत्ता बिल्ली होता हो या चिड़िया तोता मैना कोई बोर होता हो, उनको पता ही नहीं बोर क्या होते हैं। लेकिन मनुष्य बहुत जल्दी हो जाता, खाली बैठा है ना, कहीं बोर हो गया, बहुत जल्दी ऊब पकड़ती है इंसान को। वो भी उबने लगा। तो उसने कहा कि मेरे को बताओ ना ध्यान क्या है। मैंने निशाना बिल्कुल सही मारना सीख लिया, निशान चूकता ही नहीं है। उसने कहा पूछना मत, जब तक मैं कुछ ना बताऊं तूने तब तक पूछना ही नहीं। होठों पे ऐसे उंगली रख देते और वो बेचारा मुश्किल हो जाती, अब क्या करूं। 3-4 महीने बीत गए, फिर परेशान हुआ, फिर पूछने लगा। गुरु फिर होठों पे उंगली रख देते, चुप रहना, पूछना ही नहीं है, निशाना अभी लगा ही नहीं है। 1 वर्ष बीत गया, फिर पूछा तो कहने लगे अभी निशाना नहीं लगा है, जब तीर मारे तो तू ना हो, तू मौजूद नहीं होना चाहिए। कहने लगे ये तो बड़ी मुश्किल है, जब मैं ही नहीं होऊंगा तो तीर कौन मारेगा। कहने लगे तभी तो तीर चलेगा, तभी तो ध्यान में प्रवेश करेगा। उसके लिए और मुश्किल होगी कि मैं नहीं हूं तो फिर तीर कौन मारेगा। फिर 2 वर्ष बीत गए। अब घर से भी पत्र आने लगे, पत्नी ने चिट्ठी लिखी, ऐसा क्या ध्यान सीखने गए, कितने 2 वर्ष हो गए हैं, बाल बच्चे हैं, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, आप वापिस आ जाओ। फिर 3रा वर्ष लग गया। फिर पूछा हरिगल ने, गुरु महाराज कितना समय और लगेगा मेरे को। फकीर ने कहा समय का ध्यान ही छोड़ दे। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो समय की परिधि के बाहर है, और जब तक समय का ध्यान रखेगा तब तक ध्यान में उतर ही नहीं सकता। आप जब भी ध्यान में बैठो ना, इस बात का ध्यान रखना। आप सोचोगे ना 10 मिनट बैठूं, 20 मिनट बैठूं, समय का अगर ख्याल रहा तो ध्यान में कभी नहीं उतर पाओगे। ख्याल रहेगा उठने में, समय हो गया, समय हो गया तो आप उठ जाओगे, कैसे उतरोगे। तो ध्यान में समय को परे कर देना होता है। और समय आप देखो, ध्यान का जो टाइम स्केल होता है वो अलग होता है, और बाहर से ऊपर से जब आप बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो टाइम स्केल अलग होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो ड्रीम टाइम अलग होता है, समय की सारणी अलग होती है। ये भी समझाऊंगी कैसे होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि समय का ध्यान ही छोड़ दे। अब देखो समय भी छोटा बड़ा हो जाता है कुछ क्षणों में। जब कोई आपका प्रियजन बिल्कुल हृदय के नजदीक मित्र आ जाए, बहुत दिनों में मिले, बैठकर आप बात करने लग जाएं, और बात करते करते देखे कई घंटे बीत गए, तो आप कहेंगे अभी तो आए थे,
थोड़ा ही तो समय हुआ है। यानी जो आपका घनिष्ठ होता, हर बात कर रहे हैं, अपने प्रियजन से आप मिल रहे हैं, तो आपको समय छोटा लगता है। और जब कोई दुख की घड़ी हो, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, चारपाई पर लेटा हुआ, रात है, तो क्या होगा, रात आपको बहुत लंबी लगेगी। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा लगता है। ये टाइम स्केल अलग है। तो उसको 3 वर्ष पूरे हो गए, अब भाग भी नहीं सकता। कई बार भागने की मन में आई कि कहाँ परेशानी में डाल दिया इसने, ध्यान से धनुष विद्या से क्या मतलब, मेरे निशाने ठीक लगते हैं, लेकिन भाग भी नहीं पा रहा था। क्यों संत की आंखों में कुछ ऐसा था, वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। वो प्यार उसको बांधे रख रहा था कि इसके अंदर है कुछ। दिन रात मैंने इसको देखा है, सुख में दुख में, गर्मी में सर्दी में समान रहता है, बड़ी मस्ती में रहता है। इसका चलना बैठना उठना, इतने सारी प्रतिमाएं उसकी आंखों में बैठ गई थी। और मैं छोड़ के चला भी गया, ये सारी उम्र मेरा पीछा करेगा कि अच्छे तो बहुत थे, मैं क्यों छोड़ के आ गया। ये बातें भी मुझे परेशान करेंगी। और जब ये सोता है ना, मैं देखता हूँ इसको रोजाना, जैसे और लोग सोते हैं ऐसे नहीं, कुछ अलग ही ढंग है इसका। संत का जब आप उठना बैठना चलना बोलना सोना खाना पीना देखोगे ना, वो एक साधारण आदमी से थोड़ा सा अलग लगता है। वो सारी की उसकी सारी छवि है, वो हमारे भीतर बैठ जाती है, और वो छवि ही हमारे को पकड़े रखती है। तो भाग भी नहीं पा रहा है कि इसको छोड़ूं कैसे, प्यारा इतना है ये संत। फिर 3 वर्ष जब बीते, एक दिन सुबह सुबह जाके कहने लगा कि आज तो मैं जाऊंगा, काफी हो गया है, और ध्यान आप सिखा नहीं पाए, धनुष विद्या मैंने सीख ली है, अब मैं जाऊंगा। गुरु महाराज कहने लगे कल चले जाना, सुबह सुबह फ्लाइट है आपकी जापान से जर्मनी, जर्मनी से जापान, तो चले जाना अपने घर, विदा हो जाना। उस दिन कुछ नहीं करना था, धनुष बाण रख दिया एक तरफ। सुबह हुई, मन में उंगम है, घर जाना है। सोचा जाते जाते गुरु से प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो। अपना बैग बिस्तरा पैक करके एक तरफ रख दिया। उस दिन करना कुछ नहीं है। और वो फकीर अपने दूसरे शिष्यों को धनुष विद्या सिखा रहे थे। सटूल पर से उठाया गुरु ने, धनुष बाण चलाया, निशाना ठीक लगा। तो सोचा मैं भी जाते जाते देखूं। उसने भी हाथ से उठाया तीर और मारा, सही निशाने पर लगा। उस दिन हाथ ने नहीं उठाया, बल्कि ऐसे लग रहा है तीर ही हाथ को प्रेरित कर रहे हैं। उस दिन कोई हारने जीतने का सवाल नहीं है। और वो हैरिगेल अपने को बिल्कुल भूल गया। उस समय उसका मैं मौजूद नहीं था। मारा तीर और गुरु महाराज आके कहने लगे यही तो क्षण था, अब तू ध्यान कर सकता है। और वो भी हैरान हुआ कि आज मुझे पता ही नहीं चला मेरे हाथों ने कब धनुष बाण उठाया, कब तीर छूट गया, कब निशाने पर लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो उस दिन सिर पे हाथ रखा कि आज तू सफल है। क्यों? आज तू मौजूद नहीं था, कोई सफलता असफलता का सवाल नहीं था। यही वो क्षण है जब तू ध्यान में उतर सकता है। और जाते जाते रुक गया और वो बिल्कुल कला सीख गया कि मैं मौजूद ना हो तो ध्यान में उतर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं रहा तो तू भी खड़ा हो जाएगा। मैं और तू एक ही डंडे के दो छोर होते हैं। जब अपने मैं का किसको ख्याल रहे ना तो तू का भी होगा, तू का होगा तो मैं का भी होगा। जब व्यक्ति दूसरे को भूल जाता है तो अपने को भी भूल जाता है, ये कला है। और अपने को भूल जाएगा तो तू को भी भूल जाएगा। बिल्कुल एकांत क्षण की जो घटना है वो ध्यान कहलाती है। अब देखो, जिसको ध्यान की कला आ गई वो भरे बाजार में भी अकेला हो सकता है, उसको किसी का दूसरे का ध्यान ही ना रहेगा। और आप अकेले जंगल में बैठे हैं और ध्यान नहीं आता है तो वहां भी संसार बसा लेंगे। वहां अकेले बैठे बैठे भी व्यक्ति परिवार से बात कर सकता है, चारों तरफ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मन जो है वो बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से बात करता है। जो व्यक्ति कईयों को आदत होती है ना, जब अकेले हो तो अकेले में बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब है संसार अभी उसके भीतर है।
तो ध्यान ऐसा क्षण है जब मैं और तू में मौजूद ना हो, उस समय आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़े लेखक भी, विचारक भी, गणितज्ञ भी और तर्कशास्त्री भी हुए हैं। उसका नाम था ओस्पेंस्की। और एक यूनान के, जैसे हमारे हिंदुस्तान के संत प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे यूनान के जैसे अरस्तु हैं और गुरजीएफ, वो भी बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, विज्ञान का हो, जगत का हो, जीवात्मा का हो और कला क्षेत्र कुछ भी है, उन्होंने सब किताबें लिखी हैं। जब ओस्पेंस्की गुरजीएफ के पास गया यूनान में, कहने लगे मुझे ज्ञान दो, ध्यान का कला सिखाओ। उन्होंने कहा जितना आपको आता है वो सारा एक बार मेरे को किताब पर लिख के दिखाओ। ये कोरा कागज, किताब और पेन ले जाओ, इस पर लिख के लाओ। वो ओस्पेंस्की अंदर बगल के कमरे में गया, सोचा लिखूं, पूरे ज्ञान को सार में कैसे लिखूं तो बहुत बड़ी किताब हो जाएगी। फिर उसने सोचा मैं जानता ही क्या हूं, मैंने तो परमात्मा के बारे में भी लिखा है लेकिन जानता तो नहीं हूं मैं। और जब गहरे सोच में डूब गया, अब लिखूं क्या, ये तो अपने अंतःकरण को जान चुका है लेकिन मैं नहीं जान पाया, तो लिखूं क्या। मैंने तो लिखकर ही वैसे ही लोगों को धोखा दिया है कि मैं कुछ जानता हूं। खाली कागज पेन लेकर गया कि मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल आपके सामने कोरा कागज हूं। और गुरु के पास जब ज्ञान लेकर जाओगे ना भरे हुए, तब कुछ नहीं ग्रहण कर पाएंगे। क्यों? जब पहले ही भरे हुए हैं फिर किसको बिठाओगे अंदर। परमात्मा जब आएगा उसके लिए खाली जगह नहीं चाहिए ना। जब पहले ही भरे होंगे तो फिर परमात्मा प्रवेश कहां से करेगा। तो अपने को खाली करना पड़ता है। तो उसने कहा अगर तू शून्य हो गया है तो तू ध्यान में भी उतर सकता, चलो कला सिखाता हूं। उसके 30 और शिष्यों को लेकर एक बंगले में गए और उनको कहा 3 महीने तुमने इस बंगले में बंद रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। गुरजीएफ ने कहा और जब भीतर रहोगे एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक भी शब्द नहीं बोलोगे, मौन रहोगे। और यहां तक कि हाथ से भी इशारा नहीं करना, आंख से भी नहीं बोलना। जो व्यक्ति मुंह से ना बोले तो आंख से इशारा कर देता है, गूंगे हाथों से कर देते हैं। उन्होंने कहा ना हाथ से, ना संकेतों से, ना आंख से और ना शब्द से बोलना ही नहीं, बल्कि यहां तक शर्त रख दी जब तुम एक दूसरा साइड से गुजरोगे ना तो दूसरे की तरफ देखना भी नहीं। अब देखो एक बंगले में 30 आदमी इकट्ठे रहेंगे तो ध्यान तो जाएगा। कहने लगे बिल्कुल अकेला रहना है और ऐसे जैसे दूसरा मौजूद ही नहीं है। और जब साइड से गुजरोगे ना बच के भी नहीं निकलना। क्यों? बच के निकलोगे तो ख्याल रहेगा दूसरा है। होता है ना, जब 2 आदमी साइड से गुजरेंगे तो आपके मन में होता है ये लेडीज है, ये पुरुष है, तो आप बचेंगे तो क्या होगा, ये आदमी दूसरा है। कहने लगे जब चल रहे हो तो सुकड़ के भी नहीं, बच के भी नहीं चलना। 15 ही दिन हुए थे, 27 आदमी बाहर हो गए। क्यों? बहुत मुश्किल है, ना बोलना, ना देखना, ना हंसना, ना इशारे, ना संकेत, ना छूना, बचना भी नहीं, बिल्कुल भूल जाना। लेकिन वो कोई तो भूल जाता, बोल जाता। गुरजीएफ नजर रखे हुआ था एक खिड़की से, उसको बाहर कर दिया। कोई इशारे से कर देता, कोई आंख से बोल देता है। 15 दिन में 27 बार हो गए। अब 2 और एक ओस्पेंस्की जिन्होंने मैंने उनकी किताब पढ़ी, उसमें लिखा है कि मैं बच गया। जब 3 बच गए, 3 महीने हो गए, हम बिल्कुल एक दूसरे को भूल गए। पता ही नहीं हम हैं या नहीं हैं, कोई दूसरे का भान ही नहीं रहा। बिल्कुल अकेला, अपने को भी भूलने लगे, बिल्कुल भीतर के मौन में चले गए। एक बाहर का मौन होता है जब आप वाणी से चुप होते हैं, एक भीतर का भी मौन होता है जब मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, इंद्रियां सब शांत हो जाए, उसमें भीतर सन्नाटा छा जाता है। कहने लगे जब मैं ऐसे गहरे मौन में बैठा और गुरु दूर थे, मुझे आवाज सुनाई दी, सुनो
उस पेंस की, और मैंने जाकर झांक कर देखा ये तो गुरु की आवाज है। देखा तो गुरु के होठ बंद थे, गुरु बोले ही नहीं। फिर आवाज आई, क्या तू मेरे को सुन नहीं रहा है? फिर जाकर देखा वो तो खिड़की से चुप ही बैठे हैं, बोले ही नहीं है। फिर मेरे से रहा नहीं गया, उस पेंसिकी ने लिखा, मैं बाहर गया कि गुरु बोल रहे हैं और आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बाहर जाकर 3 महीने में बोला कि आपने बुलाया। गुरु महाराज हंसने लगे, कहने लगे जो मौन में बोले थे उसको नहीं समझ पाया तो? कहने लगे आपकी आवाज आई, आपने मेरा नाम लिया और कुछ कहा भी, लेकिन आप तो चुप बैठे हैं। तो उनके गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा, तो इतने मौन में उतर गया था जहां शब्द से नहीं निशब्द में भी बात की जा सकती है। वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, वहां भीतर से सीधा सीधा बात हो सकती है। अब देखो हम तो भीतर बहुत शब्दों से, बहुत भीड़ से भरे हुए हैं, और आप अगर भीतर से खाली हैं, चुप हैं, गुरु कितनी दूर बैठे हैं, वो वहां से भीतर से बोलेंगे बिना जबान के हिलाए, आप तक आवाज आ जाएगी। जय गुरु बसे बनारसी शीश